नमस्कार। कांग्रेस ने दिल्ली के चुनावों में अपनी फायर ब्रांड महिला नेता को उतार दिया है। अलका लांबा अब आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। कालकाजी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दे दी है और इसके बाद से ही कालकाजी सीट पर जो चुनावी मुकाबला है वो ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। अभी दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से कालकाजी सीट पर उम्मीदवार है। कांग्रेस ने भी बीते दिन अलका लांबा को उसी सीट से आतिशी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है और ताजा खबर यह है कि भाजपा की तरफ से कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। अब इस सीट पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि इस सीट पर लड़ाई मेन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी को वहां से टिकट दी, जो कि मौजूदा विधायक भी उसी सीट से हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक तगड़ा दांव चलते हुए अलका लांबा को वहां से टिकट दे दी है। अलका लांबा कांग्रेस की फायर ब्रांड महिला नेता मानी जाती है। हालांकि एक समय ऐसा था कि अलका लांबा कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी में भी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की और चर्चा भी ये चल रही थी कि कांग्रेस आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को टिकट देगी और हुआ भी वैसा। और जैसे ही अलका लांबा को टिकट दी गई उसके बाद से ही अलका लांबा आम आदमी पार्टी पे काफी हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। बीते दिनों जब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री कहा था, उस मुद्दे को लेकर के भी अलका लांबा ने जमकर आम आदमी पार्टी को घेरा और अरविंद केजरीवाल से कहा कि आपने आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री कहते हुए मुख्यमंत्री पद की भी बेइज्जती की है, मुख्यमंत्री पद की भी गरिमा का ध्यान नहीं रखा है और साथ ही एक महिला को लेकर के आपने ये जो शब्द कहे हैं वे बेहद अपमानजनक है। यानी कि आतिशी के सपोर्ट में तो नहीं, लेकिन एक महिला के सपोर्ट में अलका लांबा जरूर नजर आई। और जब अलका लांबा से सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को आप दा कह रहे हैं तो क्या आप उसके समर्थन में हैं, तो अलका लांबा ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री पद पर होते हुए जो मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को आप दा कहा है हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान दे लें बीजेपी और आम आदमी पार्टी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को मिलकर काम करना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही काम नहीं किया। यानी कि दिल्ली की जनता का जो हाल है, दिल्ली के मौजूदा जो हालात हैं, उसका जो पूरा जिम्मा है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा को उठाना चाहिए। दोस्तों, ये बात हमने आपको इसलिए भी बताई कि जब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तब से आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो भाजपा की दूसरी टीम है, भाजपा की बी पार्टी है। और यहां तक कि संजय सिंह और आतिशी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें बीजेपी फंड कर रही है। और इसके बाद कांग्रेस नेता ने भी खूब पलटवार किया था और ये चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस के बीच देखा जा रहा था और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी इस चुनाव में हो गई थी। इसके बाद अलका लांबा जब से मैदान में उतरी है उसके बाद से ही भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही जमकर हमले बोल रही हैं और साथ ही केजरीवाल की कई योजनाओं पर अलका लांबा ने सवाल भी उठाए। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह भी है कि बीजेपी ने अब इस सीट से यानी कि कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी, कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा की तरफ के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दी है। देखना होगा कि इस चुनाव में रमेश बिधूड़ी इन दो महिलाओं के सामने कितना कमाल कर पाते हैं, जनता के दिल में कितनी जगह बना पाते हैं। लेकिन मेन बात तो यह है कि जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव मेन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, वैसे ही हालात इस सीट पर भी देखने को मिल रहे हैं। आतिशी वर्सेस अलका लांबा की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होती जा रही है। लगातार वार पलटवार जारी है और लगातार बयानबाजी भी दोनों तरफ से शुरू है। देखना होगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है, लेकिन आतिशी वर्सेस अलका लांबा की जो लड़ाई है वो आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।